सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डॉक्टर निशा आप लोग से इस वीडियो में किसी एक पार्टिकुलर डिजीज के बारे में नहीं बल्कि एक ऐसे होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने जा रही हूँ जो मेडिसिन तो एक है लेकिन उसके बेनिफिट्स अनेक हैं। ये एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जिसके बिना होम्योपैथी मटेरिया मेडिका अधूरी मानी जाती है। वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका वेजिटेबल किंगडम क्यूर से एक यूनिक गिफ्ट माना गया है। इसे पॉइजन नट भी बोलते हैं। ये इक्वाटोरियल रीजन में पाया जाता है। इसके प्लांट्स इक्वाटोरियल रीजन में पाए जाते हैं। जब ये क्रूड फॉर्म में होता है तो ये काफ़ी बिटर और पॉइजनस होता है, बट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ पोटेंटाइजेशन इसके अंदर से बिटरनेस और पॉइजनस प्रॉपर्टीज खत्म हो जाते हैं और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। नक्स वोमिका एक ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। ये शरीर के विभिन्न अंगों पे सर से पांव तक हर उम्र के व्यक्ति पे काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग नक्स वोमिका के बारे में पूरे डिटेल में जानते हैं कि इसके स्फीयर्स ऑफ एक्शन क्या है, इसके कंस्टिट्यूशन क्या है, इसके मॉडलिटीज क्या है, इसके गाइडिंग सिम्टम, पेक्यूलियर सिम्टम क्या है, सब कुछ आज हम लोग डिटेल में जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि नक्स वोमिका के स्फीयर्स ऑफ एक्शन क्या है, मीन्स ये कहाँ कहाँ काम करते हैं। वैसे तो नक्स वोमिका सेवरल ऑर्गन्स पे काम करता है, बट प्रीडोमिनेंटली ये स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, मोटर और सेंसरी नर्व, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन पे काम करता है। नेक्स्ट है नक्स वोमिका के कंस्टिट्यूशन, मतलब नक्स वोमिका के पेशेंट दिखते कैसे हैं। जो टिपिकल नक्स वोमिका के पेशेंट होते हैं वो थीन होते हैं, उनके डार्क हेयर और डार्क कॉम्प्लेक्शन होते हैं, वो हाईली इरिटेबल होते हैं, नर्वस होते हैं, इल ह्यूमर्ड के होते हैं, वो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, वो सोरा मियाज्म के और इरिटेबल टेम्परामेंट के होते हैं। नेक्स्ट है नक्स के पेशेंट का माइंड कैसा होता है। जो टिपिकल नक्स के पेशेंट होते हैं वो हाईली इरिटेबल होते हैं, नर्वस होते हैं, केयरफुल होते हैं, फास्टिडियस होते हैं, जेलस होते हैं, क्वाइलसम होते हैं, मेलंकोलिक होते हैं। नक्स के जो पेशेंट होते हैं वो छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं। साथ ही वो अपने काम को लेके काफ़ी केयरफुल होते हैं, वो अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करते हैं और वो दूसरों से जलते बहुत हैं, उनके अंदर जलन की भावना बहुत होती है। अगर कोई उनसे आगे निकल जाता है तो फिर उनके अंदर ये भावना आ जाती है कि अरे वो मेरे से आगे कैसे निकल गया। साथ ही वो झगड़ालू किस्म के होते हैं, उनके अंदर बदला लेने की भावना बहुत होती है। अगर गलती से भी कोई उन्हें चोट पहुंचा देता है, गलती से भी कोई उन्हें हर्ट कर देता है तो फिर उनके मन में ये बदला की भावना आ जाती है कि आज नहीं तो कल मैं इससे बदला लूंगा ही लूंगा। ऐसे पेशेंट अकेले रहना चाहते हैं, वो मरने से डरते हैं, लेकिन एंजाइटी और नर्वसनेस उनके अंदर इतना ज़्यादा होता है कि वो सुसाइड करना चाहते हैं। वो इल ह्यूमर्ड के होते हैं, वो हमेशा दूसरों में से कमियां ढूंढते हैं और उनकी निंदा करते हैं। ऐसे पेशेंट में ईगो बहुत ज़्यादा होता है, वो कभी अपनी गलती नहीं मान सकते हैं। वो छोटी छोटी बातों पे, सिली मैटर्स पे तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सेडेंट्री लाइफ जी रहा है, जिसके अंदर किसी भी टाइप का नशीले पदार्थों को सेवन करने का आदत है, चाहे वो अल्कोहल हो, कॉफ़ी हो, टोबैको हो, ऐसा कोई भी नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं और अगर उनके अंदर ये सारी सिम्टम्स है तो फिर वो नक्स के पेशेंट हैं। नेक्स्ट है नक्स के पेशेंट का हेडेक कैसा होता है। नक्स के पेशेंट में हेडेक जो होता है वो पीछे ऑसिपिटल रीजन में या फिर आँख के ऊपर होता है। हेडेक इतना सीवियर होता है कि पेशेंट को लगता है जैसे उसका सिर फट रहा हो। ये सेडेंट्री हैबिट की वजह से या फिर टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, वाइन इन सब को लेने की वजह से, हाईली स्पाइस्ड सीजन फूड की वजह से, ओवर ईटिंग, इरेगुलर डाइट, लॉस ऑफ स्लीप, मेंटल एक्सर्शन या फिर किसी एरोमेटिक मेडिसिन और पिल्स के लेने की वजह से होता है। सिर में दर्द के साथ साथ भारीपन होता है। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे प्रेशर, कंजेशन और हेवीनेस की वजह से उसका सिर ब्रस्ट कर जाएगा। स्पेशली जब पेशेंट सुबह सो कर उठता है तो फिर उसे सिर में काफ़ी भारीपन और दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे प्रेशर, हेवीनेस और कंजेशन की वजह से उसका सिर फट रहा है। स्कैल्प इतना सेंसिटिव हो जाता है कि पेशेंट उसको टच भी नहीं कर पाता है। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसका सिर एक सर्कल में गोल गोल घूम रहा है। ओवर सेंसिटिवनेस इतना होता है नक्स के पेशेंट में कि लाइट, ऑर्डर, नॉइज इन सब की वजह से उसका हेडेक और बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आइज।
आइज में फोटोफोबिया की समस्या आ जाती है, स्पेशली जब पेशेंट सुबह सोकर उठता है तो फिर वो सुबह की रोशनी को सहन नहीं कर पाता है, या फिर अगर अचानक से आंखों पे ज़्यादा लाइट पड़े तो फिर वो उस लाइट को सहन नहीं कर पाता है। इंफ्रा ऑर्बिटल न्यूरेल्जिया हो जाता है, जिससे आंखों से पानी आने लगता है। नशीले पदार्थों की ज़्यादा सेवन की वजह से ऑप्टिक नर्व का एट्रोफी हो जाता है। नेक्स्ट है ईयर, कान में इचिंग होने लगता है। ऑडिटरी कैनाल ड्राई और सेंसिटिव हो जाता है। ऑटेलिया हो जाता है, मीन्स कान दर्द के साथ साथ बहने लगता है। ये बेड पे जाने के बाद ज़्यादा बढ़ जाता है। लाउड साउंड से पेशेंट का दर्द और बढ़ जाता है और वो एंग्री होने लगता है। नेक्स्ट है नोज, नाक स्टफ्ड हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे नाक भरा भरा है, नाक बंद हो गया है। ये स्पेशली नाइट में होता है। ये ड्राई कोल्ड एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, लेकिन डे टाइम में कोराइजा हो जाता है, एक्रीड डिस्चार्ज होता है। मॉर्निंग में ब्लीडिंग नाक से आता है। डिस्चार्ज जो आता है वो एक्रीड होता है, वो जिस भी पार्ट को टच करता है वहाँ पे इचिंग होने लगता है। ये अल्टरनेट वे में चलता है, रात को नोज स्टफ्ड हो जाता है और दिन में कोराइजा रहता है। नेक्स्ट है माउथ, माउथ में अल्सरेशन होता है, मुंह में बार बार छाले पड़ने लगते हैं। टंग में आगे का जो हाफ टंग है वो क्लीन होता है और पोस्टीरियर साइड का पीछे का जो हाफ टंग होता है वो वाइट कोटेड होता है। टंग्स के जो साइड के जो एज होते हैं वो क्रैक्ड होते हैं। गम्स में स्वेलिंग और ब्लीडिंग होती है। कोल्ड की वजह से टूथेक होता है। नेक्स्ट है थ्रोट, थ्रोट में रफ और स्क्रैप्ड फीलिंग होगा, स्पेशली जब पेशेंट सुबह सोकर उठेगा तो उसे थ्रोट में टिकलिंग सेंसेशन होगा, गुदगुदी जैसा लगेगा। उसे थ्रोट में टाइट और कॉन्स्ट्रिक्टेड फीलिंग आएगा, रफ फीलिंग आएगा, ऐसा लगेगा जैसे फेरिंग्स कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया है। नेक्स्ट है स्टमक, स्टमक में पेन के साथ साथ हैवीनेस होता है, पेट में दर्द के साथ साथ भारीपन लगता है। नोजिया और वोमिटिंग की टेंडेंसी होती है, पेशेंट का जी मिचलाता है, स्पेशली सुबह में ब्रेकफास्ट के बाद या फिर खाना खाने के बाद पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे उसका जी मिचला रहा है, खट्टी खट्टी ढकारें आ रही है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि इफ़ आई कुड वोमिट आई वुड फील मच बेटर। वो सोचता है कि अगर मैं वोमिटिंग कर लूँगा तो फिर मुझे बेटर फील होगा। वो वोमिटिंग करना तो चाहता है लेकिन उसे वोमिटिंग आती नहीं है। इपिगैस्ट्रिक रीजन को टच करने पे वहाँ पे दर्द और भारीपन जैसा महसूस होता है। वो इतना सेंसिटिव हो जाता है कि पेशेंट वो टच नहीं कर पाता है। गैस बनने की वजह से पेशेंट को खांसी आने लगता है, एब्डोमेन ब्लोटेड लगने लगता है, ऐसा लगता है जैसे उसका एब्डोमेन फूल गया हो। खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद उसे प्रेशर जैसा फीलिंग आता है, ऐसा लगता है जैसे उसके पेट पे कोई भारी वस्तु जैसे स्टोन रखा है। दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेशेंट टाइट क्लॉथ भी नहीं बर्दाश्त कर पाता है, वो लूज क्लॉथ पहनना पसंद करता है। ये सब उनमें ज़्यादा होता है जो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, जो ज़्यादा स्पाइसी भोजन लेते हैं, या फिर जो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेते हैं, अल्कोहल, वाइन, इन सब का सेवन करते हैं, या फिर ओवर ईटिंग, इरेगुलर डाइट, इन सब की वजह से ये समस्या आती है। नक्स वोमिका गैस्ट्रिक कंप्लेंट के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। ओवर ईटिंग, स्पाइसी खाने की वजह से अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, नोजिया, वोमिटिंग, इन सब के लिए नक्स वोमिका एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है। नेक्स्ट है स्टूल। हम लोग सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन की बात करेंगे। नक्स के पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन में एनस और रेक्टम में कंस्ट्रिक्शन की फीलिंग होती है, प्रोट्रूडिंग ब्लाइंड पाइल्स होती है। स्टूल के बाद पेशेंट को टेम्प्रोरी रिलीफ मिलता है, ऐसा लगता है जैसे एज इफ सम पार्ट रिमेन टू बी एक्सपेल्ड। नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया कॉन्स्टिपेशन से अल्टरनेट होता है, पहले एक दिन कॉन्स्टिपेशन होगा फिर नेक्स्ट डे डायरिया होगा। स्पेशली तब होता है जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है और वो पेट साफ करने के लिए कोई मेडिसिन लेता है तो फिर नेक्स्ट डे उसे डायरिया आ जाती है, या फिर मेंटल एक्सर्शन की वजह से भी हो सकता है। डायरिया में स्टूल काफ़ी वाटरी और ऑफेंसिव होता है। डायरिया में स्टूल वाटरी और ऑफेंसिव होता है, passes little quantity at a time and feels as if some part remain to be expelled. नेक्स्ट है यूरिन। मिक्चुरेशन काफ़ी पेनफुल होता है, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है विथ बियरिंग एंड टियरिंग पेन इन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में बियरिंग पेन होता है यूरिन के टाइम में, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा। कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आता है ड्यू टू रेनल स्टोन। नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम। थ्रोट में हॉर्सनेस होता है, स्टिचिंग और स्पाज्मोडिक पेन होता है, अस्थमा का कंडीशन आ जाता है। पेशेंट को गैस्ट्रिक कंप्लेंट की वजह से खांसी आने लगती है, खांसी सूखी ड्राई कफ होती है जो आधी रात के बाद और सुबह तक ज़्यादा परेशान करती है।
ये सेडेंट्री हैबिट की वजह से, ड्राई कोल्ड एक्सपोजर की वजह से, या फिर इरेगुलर डाइट, टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, इन सब की वजह से होती है। पेशेंट को वार्म रूम में ज़्यादा परेशानी होता है और खुले में, ओपन एयर में रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है बैक पेन, यानी पीछे कमर के पास लंबर रीजन में पेशेंट को काफ़ी दर्द होता है। दर्द इतना सेंसिटिव होता है कि पेशेंट उस पार्ट को टच भी नहीं कर पाता है। बैठने से भी दर्द काफ़ी बढ़ता है, पेशेंट बैठ भी नहीं पाता है। ऐसा लगता है जैसे जहाँ दर्द हो रहा है वो पार्ट शून्य हो गया है, पैरालाइज्ड हो गया है। सुबह के 3 से 4 बजे के बीच में ये परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। दर्द इतना तेज होता है कि पेशेंट को करवट बदलने के लिए बिछावन पे उठकर बैठना पड़ता है, तब फिर वो करवट बदल पाता है। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज, यानी हाथ और पैर में पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे हाथ और पैर में नंबनेस आ गया है, हाथ और पैर पैरालाइज्ड हो गया है। स्पेशली सुबह जब पेशेंट सोकर उठता है तो ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ और पैर में ताकत ही नहीं है, शून्य हो गया है, पैरालाइज्ड हो गया है। पेशेंट जब सुबह सोकर उठता है और जब वो चलता है तो फिर ऐसा लगता है उसकी नी जॉइंट से क्रैकिंग का आवाज़ आ रहा है। चलने पे ऐसा लगता है जैसे उसका पाँव लड़खड़ा रहा है, एक समान पाँव आगे नहीं बढ़ पा रहा है। नेक्स्ट है स्किन। स्किन बर्निंग हॉट होता है, स्पेशली फेस टच करने पे हॉट फील होता है। ऐसा लगता है जैसे फेस गर्म है। फेस पे एक्ने, पिंपल्स ये सब आ जाता है गैस्ट्रिक डिअरेंजमेंट की वजह से। फेस पे पिंपल्स, एक्ने, अर्टिकेरिया, इन सब की समस्या आ जाती है। नेक्स्ट है फीवर। नक्स वोमिका स्पेशली इंटरमिटेंट फीवर में प्रिस्क्राइब की जाती है। ड्यूरिंग फीवर पेशेंट अपने पूरे बॉडी को सिर से पाँव तक कवर करके रखता है। कोल्ड स्टेज में पेशेंट अपने बॉडी को पूरी तरह से कवर करके रखता है। हल्का सा भी मूवमेंट उसकी ठंड बढ़ा देती है, ठंड से वो कांपते रहता है। हीट स्टेज में उसका पूरा शरीर आग के समान गर्म रहता है, फेस रेड और हॉट होता है। हीट स्टेज में भी वो अपने बॉडी को पूरा कवर करके रखता है और हल्का सा भी वो मूवमेंट नहीं चाहता है, क्योंकि हल्का मूवमेंट पे भी उसकी ठंड बढ़ जाती है। फीवर के बाद जब उसे पसीना आता है तो वो काफ़ी सावर और ऑफेंसिव होता है। पेशेंट के बगल में जो व्यक्ति बैठा रहता है, इतना उसके पसीना में बदबू आता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये सारी प्रॉब्लम सुबह में या फिर सेडेंट्री हैबिट की वजह से, या फिर टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, वाइन, सिगरेट, इन सब की वजह से, स्पाइसी फूड की वजह से, ओवर ईटिंग, इरेगुलर डाइट, सेडेंट्री हैबिट, लॉस ऑफ स्लीप, इन सब की वजह से ये सारी परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो ये मेडिसिन कभी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ये मेडिसिन रात को लिया जाए तो फिर ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसकी सारी प्रॉब्लम ज़्यादातर सुबह में ही शुरू होती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।